लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरदोई में चौथे चरण में 13 मई को मतदान है। 3 बार से हरदोई में सांसद रही उषा वर्मा को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। उनके सामने भाजपा के मौजूदा सांसद जयप्रकाश हैं और इसके अलावा अन्य किसी दल ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन इसमें बाजी मारता है। उषा वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में उनके साथ क्या मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव वे बीजेपी से हार चुकी हैं और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने फिर से विश्वास जताते हुए मुझे समाजवादी पार्टी या गठबंधन का प्रत्याशी बना करके मुझे भेजा है। और अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच में जाऊंगी जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी झूठ बोल करके जनता के बीच में इस समय चल रही है सरकार। जैसे किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को झूठ बोल करके कहा उनकी आय दुगनी करने के नाम पर ये सरकार बनी, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर ये सरकार बनी, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार देने के नाम पर 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी। आज 10 वर्ष हो गया है केंद्र में इस बीजेपी की सरकार को, लेकिन आज का जो युवा बेरोज़गार मारा घूम रहा है, कहीं भी उनके लिए रोज़गार के संसाधन नहीं जुटा पाई। समाजवादी पार्टी ने अभी अपने मैनिफेस्टो की घोषणा नहीं की है। ऐसे में लोकल स्तर पर आप हरदोई लोकसभा क्षेत्र की बात करें, कौन सी ऐसे काम रह गए थे जो आप नहीं कर पाए और भविष्य में उन्हें करने की जनता के बीच जाएंगी? क्योंकि जनता के बीच में मैं सन 98 में पहली बार सांसद बनी थी। मात्र 13 महीने में सांसद रही थी और 13 महीने बाद सरकार डिसॉल्व हो गई थी। तब से ही मैंने जो यहाँ की समस्याएं देखी, विशेष रूप से यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है जो कि समाजपुर विधानसभा है। वहाँ पर बहुत समस्याएं थी जो कि बाढ़ आने से किनारे कट जाते थे गाँव के, तो हमने वहाँ पर पुलों की व्यवस्था की थी जब हमारी सरकार थी। सबसे बड़ा पुल वहाँ पर बेड़ी जोड़ का पुल बनकर के तैयार हुआ था। अर्जुन पुल था, उसकी भी मैंने आवाज़ उठाई थी लोकसभा में, लेकिन उसके बाद हम नहीं जीत पाए, तो वो उस समय वो रह गया था मुद्दा ये अर्जुन पुल वाला। इसके अलावा जो बाढ़ से जो गांव कट जाते हैं उसकी पत्थरों से बैरिकेडिंग भी मैंने करवाया था, और इसके अलावा और भी सड़कों की समस्याएं थी वो मैंने अपने कार्यकाल में करवाई, बहुत से पुल बनवाए। अब जब मैं सांसद नहीं थी तो उसके बाद जब कोविड का समय था, मैंने जब कोविड के समय पर यहाँ के लोगों को देखा, मैं तो समझती हूँ कि हमारे हरदोई क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का नौजवान लेबर के रूप में पंजाब और गुजरात और नोएडा जाता है। जब मैंने उनकी स्थिति देखी थी, खराब स्थिति कोविड में, तो तब से ही मेरे मन में ये बात है कि मैं जब सांसद हूँ और हमारी सरकार बने तो मैं इन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था मैं कर पाऊँ कि इन लोगों को अपना घर और अपना हरदोई छोड़ करके बाहर न जाना पड़ेगा। ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। 10 साल से भाजपा का शासन है। जब वो लोग नहीं कर पाए तो आप विपक्ष में रह के कैसे ये कर पाएंगी कि बेरोजगारों को रोज़गार दें और क्षेत्र की गरीबी दूर करें? देखिए, जो है, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तो इस समय उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार केवल उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो उस समय भी हमने जो पुल बने हैं जो कभी बीजेपी दोनों तरफ सरकार बनवा के नहीं करवा पाई थी, वो हमने उस समय करवाया। क्रेडिट तो इसका भाजपा लेती है कि पुल उसने बनवाया? नहीं, बेड़ी जोड़ का पुल तो हमने बनवाया था, वो कंप्लीट हो गया था, मेरे कार्यकाल में ही कंप्लीट हो गया था। हालांकि जिस समय मतलब हारे थे, वो शुरुआत हो गई थी, वो कार्य मतलब बाद में पूरा हुआ, लेकिन वो उस समय भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो पूरा पुल जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही बना। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसकी संयुक्त प्रत्याशी हैं आप यहाँ, इससे कांग्रेस के और अन्य जो इसके घटक दल हैं जो आपके, उनसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है और क्या चाहती हैं आप? आज हमारी संयुक्त बैठक थी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के, और इनसे पहले भी मैं अलग अलग जो कई संगठन हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। सब लोगों ने पूरा आश्वासन दिया, वो लोग लगे भी हैं, पूरी तरीके से मुझे आश्वासन किया है कि वो पूरी तरीके से हमारे चुनाव जिताने में वो लोग लगेंगे। तो यह है उषा वर्मा जी जो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। 3 बार से हरदोई से सांसद रह चुकी हैं। 13 मई को यहाँ मतदान है और उनका कड़ा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद जयप्रकाश से होने की उम्मीद है। हालांकि बसपा ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद यही है कि आमने सामने का मुकाबला होगा और अपने इन वादों के साथ वे चुनाव में किस तरह उनका मुकाबला कर पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहारा समय के लिए हरदोई से आमिर किरमानी।